welcome back my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers, and the name of our book is Eco Tour Class 2. Now we will start chapter number 8, and the name of our chapter is Useful Animals. You have read about some animals that lives in our homes or farms in previous chapter. पिछले चैप्टर में हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था जो हमारे फार्म्स पर रहते हैं और हमारे घरों में रहते हैं. These animals are known as domestic animals. इन जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. We get food from these animals. इन जानवरों से हमें भोजन मिलता है और ये जानवर बहुत तरह के कामों में हमारी मदद करते हैं. Some give us fiber for our clothes. कुछ एनिमल्स हमें फाइबर देते हैं हमारे कपड़ों के लिए. एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. लेट अस नो व्हाट वी गेट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स. अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जानवरों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं. सबसे पहले हम एनिमल्स गिव अस मिल्क. उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें मिल्क देते हैं. We drink the milk of cows, buffaloes and goat. हम गाय, भैंस और बकरी का दूध पीते हैं. We also make things like butter, cheese and yogurt from milk. It is good for our health. और दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. क्या क्या बनाते हैं? मक्खन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं और योगर्ट दही बनाते हैं. Now there is one activity, color the picture and write its name. अब देखिए एक एनिमल की पिक्चर बनी हुई है. आपको उसमें सुंदर से रंग भरने हैं और एनिमल का नाम लिखना है. So this activity part you have to do by yourself. Knowing more, milk is very good for our bones and teeth. दूध हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है. तो आप सबको कम से कम दिन में 2 गिलास मिल्क तो पीने चाहिए. एनिमल्स गिव अस एग्स. अब एनिमल से हमें एग्स भी मिलते हैं. कौन कौन से एनिमल से हमें एग्स मिलते हैं? चलिए पढ़ते हैं. बर्ड्स सच एज हेन्स, डक्स एंड turkeys आर ब्रीड ऑन अ फार्म. सम पीपल ईट द एग्स ऑफ हेन्स एंड डक्स. एग्स आर रिच इन प्रोटीन्स. कुछ बर्ड जैसे मुर्गी, बत्तख और तुर्की, इन्हें हम क्या करते हैं? अपने फार्म पर पालते हैं. और कुछ लोग मुर्गी और बत्तख के अंडे खाते हैं. एग्स किस में भरपूर होते हैं? प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. एनिमल्स गिव अस वूल. एनिमल से हमें ऊन भी मिलती है. वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप. भेड़ के बालों से हमें ऊन मिलती है. We wear woolen cloths like muffler, shawl and sweaters in winter. सर्दियों के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं, मफलर पहनते हैं और शॉल पहनते हैं जो किससे बनती है? ऊन से बनती है. These cloths protect us from cold. और ऊनी कपड़े हमें ठंड से बचाते हैं. Animals give us leather. Animals हमें लेदर भी देते हैं. The skin of some animals like buffaloes and camels is used to make leather. कुछ जानवरों की खाल लेदर बनाने के काम आती है जैसे ऊंट की और भैंस की. The skin of dead animals is used to make leather. मरे हुए जानवरों की स्किन से लेदर बनता है. Shoes, bags, purses, belts and सूटकेस आर मेड ऑफ लेदर. लेदर से देखिए कितनी सारी चीजें बनती है. बेल्ट बनता है, पर्स, जैकेट और क्या बनता है? शूज बनते हैं और बैग्स बनते हैं. देखिए कितनी सारी चीजें बनती हैं किससे? लेदर से. एनिमल्स गिव अस सिल्क. एनिमल हमें सिल्क भी देते हैं. वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकोन. सिल्क का थ्रेड हमें किससे मिलता है? कुकोन से मिलता है. Silk cloth is woven from silk thread. और सिल्क का कपड़ा किससे बनता है? सिल्क थ्रेड से बनता है. Beautiful cloths are made from silk. और सिल्क से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं. सिल्क का कपड़ा दिखने में शाइनी होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है. Animals make our work easy. एनिमल हमारे काम को ईजी बनाते हैं. Animals such as donkeys,
horses, mules, elephants and camels carry load for us. हमारे लिए भार उठाते हैं कौन? घोड़ा, हाथी, गधे और खच्चर. They are called beasts of burden. They are also used to carry people from one place to another. A farmer uses oxen to plug the field. और कुछ जानवर इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. किसान खेतों में बैल का इस्तेमाल करता है. किस लिए? अपने खेत को जोतने के लिए. अदर यूजफुल एनिमल्स. अब हम कुछ और यूजफुल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम हनी बी. मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है और क्या मिलती है? वैक्स मिलती है. डॉग गार्ड्स आर होम्स. कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं. कैट कीप्स द माइस अवे. बिल्ली चूहों को दूर भगाती है, खा जाती है पकड़ के उन्हें. नोइंग मोर. हनी इज यूज्ड एज मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड. Some animals like horses and dogs are trained for sports and many works. The earthworm is called farmer's friend because it makes the soil loose and airy by turning it. अर्थवर्म को किसान का दोस्त कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये सॉइल को कैसा करते हैं? लूज बनाते हैं. और कैसे करते हैं? उसमें से एयरी कर देते हैं उसे. Cow dung cakes are a major source of fuel in rural area. रूरल एरिया में गाय के गोबर के जो उपले होते हैं वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. टेक केयर ऑफ एनिमल्स. जानवर इतनी तरह से हमारी मदद करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी क्या करें? केयर करें. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए. Animals are our best friends. Animals हमारे best friends होते हैं. We should take the sick animals to a doctor who treat animals. We should take good care of animals around us. अगर एनिमल्स बीमार हैं तो हमें उन्हें जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. हमें एनिमल्स की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. Now revision time. Animals are useful to us in many ways. We get milk, egg and meat from the animals. We get wool, silk and leather from animals. Some animals like horses, camels and donkeys help us to go from one place to another. Some animals are known as beasts of burden. We must love and take good care of animals around us. Now time to do some exercise. Exercise A. Tick write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है. Number 1. Dash is not good for health. मिल्क, फ्रूट्स और पिज़्ज़ा में से क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? तो सही आंसर है पिज़्ज़ा. We get silk from. हमें सिल्क किससे मिलती है? आंट से, सिल्क वॉर्म से या अर्थवॉर्म से? तो सही आंसर है सिल्क वॉर्म. Number 3. Which among the following carry load for us? Horse, cow, dog. इनमें से कौन हमारे लिए भार उठाता है? तो सही आंसर है horse. Number 4. Dash guards our house. कौन हमारे घर की रखवाली करता है? Cat, dog या goat? तो सही आंसर है dog. Now move to next exercise. Exercise B. Fill in the blanks. अब कुछ वर्ड दिए हुए हैं. वर्ड की हेल्प से हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है. नंबर 1. वी गेट डैश फ्रॉम द शीप. शीप से हमें क्या मिलता है? तो सही आंसर है वूल. WOOL. वूल. वी मेक थिंग्स लाइक बटर, चीज एंड योगर्ट फ्रॉम. चीज, बटर और योगर्ट किससे बनता है? तो सही वर्ड है मिल्क. दूध से बनती है ये सब चीजें. द डैश इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. फार्मर्स फ्रेंड किसे कहा गया है? तो सही आंसर है अर्थवर्म. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अर्थवर्म. WORM वर्म. नंबर 4. डैश इज नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट. रेगिस्तान का जहाज किसे कहा गया है? तो सही आंसर है कैमल. नंबर 5. बेल्ट, जैकेट, शूज एक्सेट्रा आर मेड ऑफ. बेल्ट, जैकेट किससे बनती है? तो सही आंसर है लेदर.
L-E-A-T-H-E-R, leather. Now exercise C, write T for true और F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे. Number 1, the skin of dead animals is used as leather. बिल्कुल सही बात है, तो मैंने यहाँ पर T लिखा. Cow plug the field. गाय खेत को जोतती है. No, this is false. Number 3, we get milk from silkworm. Silkworm से हमें milk मिलता है. This is also false. Number 4, we get honey and wax from honey bee. Honey bee से हमें honey मिलता है और wax मिलती है. बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. We should not to be kind to animals. This is false. हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.